क्या भारत एक नई जनसंख्या चुनौती से जुड़ने वाला है? क्या भारत में स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ पर बच्चे पैदा करने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी जो मानसिकता है वो बदल गई है? नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। क्या आपको पता है हमारे भारत देश में जिसकी जनसंख्या कभी पूरे विश्व में चर्चा का विषय मानी जाती थी, आज उसी भारत देश की स्थिति अगर आप जान लेंगे तो आप भी चिंतित हो जाएंगे। भारत में लगातार महिलाओं का फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है और इसके कारण कई सारे हैं। कई सारे लोग आजकल ज्यादा एजुकेशन को प्रेफर करते हैं, जॉब को प्रेफर करते हैं, वर्क लाइफ को प्रेफर करते हैं, शादी को कम अहमियत भी दी जा रही है। कई सारे कारण है इसके। तो आज बात खबरें जरा हटके में इसी मुद्दे पर होगी और हमारे साथ आज के टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद है हमारे स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी सर वीसी रह चुके हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के। सर, हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आज हम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट के बारे में बात करने वाले हैं। सर, अब क्या मानते हैं, अभी तक फर्टिलिटी रेट महिलाओं का किस कदर कम हुआ है और इसके कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, फर्टिलिटी रेट के बारे में हम 2 नंबर पर थे विश्व में। सबसे पहले चाइना था कि चाइना की लोक संख्या भी इतनी ज्यादा थी, तो वो डर गए थे कि भाई इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कुछ दिक्कत तो ना आए, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर रेशनिंग यानी कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग वाले विषय में या जो कुछ भी कानूनन कर सकते वो उन्होंने किया। और आज की स्थिति वो कंट्रोल में आ गए और उल्टा हुआ कि वो 2 नंबर पर चले गए और हम जो है वो 1 नंबर पर आ गए। लोक संख्या के हिसाब से अब भारत पहले नंबर पर है और चाइना दूसरे नंबर पर है। देखिए, यह सब तो ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हो उस फर्टिलिटी रेट का अगर हमें देखना है तो वो फर्टिलिटी रेट 1950 में एक महिला पूरे जीवन में कम से कम 5 से 6 बच्चियों को जन्म देती थी। यह फर्टिलिटी रेट था, यानी इतनी जन्मदाता थी महिला। लेकिन अगर उस फर्टिलिटी रेट को अगर हम 1960 में देखें तो वो और बढ़ गया था, करीब 6 तक पहुंच गया था, 5.9 इतना फर्टिलिटी रेट हुआ था। लेकिन उससे बाद बहुत ज्यादा स्पीड से वो कम होने जा रहा है। जैसे 1990 आधुनिक भारत हो गया, मॉडर्न इंडिया हो गया, तो इसकी वजह से 1990 में यह जो फर्टिलिटी रेट है वो सिर्फ 4 है। उसके बाद में अगर 2000 का देखें तो वो और घट गया 3.4। उसके बाद में अगर 2010 का देखें तो वो और घट गया 2.6 और 2020 का देखें तो वो तो सिर्फ 2 ही रहा। लेकिन आज की स्थिति में तो यह स्थिति है कि भाई 1.9 इतना ही है। अगर हम देखें तो आपने पूछा कि भाई कारण क्या है? यस सर, इसके कारण क्या है? क्योंकि आज का जो मॉडर्न युग है, आपने बताया, सब लोग एजुकेशन सब में बहुत ज्यादा हो गया है। आप क्या मानते हैं इसका? सबसे पहला कारण तो वही है, शिक्षा। यस कि शिक्षा में लोग ज्यादा ध्यान देते हैं और शिक्षा अगर देना है तो बच्चे ज्यादा होंगे तो खर्च शिक्षा के लिए कहां से लाएंगे। इसलिए हमेशा एक फैमिली प्लानिंग वाला भी सरकार का था, आज भी है, कि भाई 2 से ज्यादा नहीं। इस प्रकार से चला। उसके बाद में कई बार तो इन लोगों ने कहा, आप शायद जानते होंगी कि हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी, उन्होंने तो इतना प्रयत्न किया था कि भाई कैसे भी करके महिलाओं का ऑपरेशन किया जाए और उस ऑपरेशन में उसकी बच्चे पैदा करने की क्षमता ही खत्म हो जाए, ऐसा भी किया गया। इसलिए ऐसे भी मेडिकल रीजंस भी है, राजकीय रीजंस भी है। उसके बाद में एक शादी करने का जो समय है वही आपने कहा कि भाई शादी अभी इतनी जल्दी क्या आवश्यकता है। यानी पहले यहां तक स्थिति थी कि भाई छोटे बच्चे थे जो 1ली या 2री कक्षा में भी नहीं है और उसकी शादी हो जाती थी।
आज की तारीख में तो 30-30, 32-32, 35 साल तक लड़का लड़कियां शादी ही नहीं करते हैं। यस तो फर्टिलिटी तो कम ही होगी। और उसमें फैमिली प्लानिंग वाला तो है ही, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन तो है। उस शहरीकरण की वजह से भी यह दिक्कत आ रही शहरों में। फिर रूम कितना बड़ा चाहिए, अगर 4-5 बच्चे पैदा होंगे तो उनको रखेंगे का, इसलिए अर्बनाइजेशन का भी एक है। और खर्च का जो है ना, वो भी एक विषय है। ये एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड सही भी नहीं है, लेकिन चल तो रहा है कि भाई शादी ही नहीं करना। तो शादी अगर नहीं करोगे तो बच्चे कहां से पैदा होंगे? यह नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि सिर्फ लड़कियां यह सोचती है, लड़के भी ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा लड़कियां सोचती है, ज्यादा लड़के भी सोचते हैं। दोनों लड़के लड़कियां ही सोचते, शादी नहीं करनी, क्यों करनी शादी? और शादी, यह भी एक विचित्रता है, शादी तय हो गई तो उसे शादी करने में जो बीच का जो समय है ना, वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए यह फर्टिलिटी रेट कम होना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए शायद हमारा आगे जाकर के इस विश्व में तीसरा चौथा नंबर न चला जाए लोक संख्या में, ऐसा भी है। देखिए क्या होता है। सर आजकल फर्टिलिटी रेट कम हो रहे हैं तो लोग ज्यादातर प्रेफर कर रहे हैं आईवीएफ। ये आजकल ज्यादातर महिलाओं में देखा जाता है कि उनमें नॉर्मल वो नहीं हो पा रहा है फर्टिलिटी रेट कम होने की वजह से। तो आईवीएफ के बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए, एक आईवीएफ का मूल कारण जो है ना, वो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ लोक संख्या बढ़ाने का इरादा है। यस सर। मैं ये मानता हूं कि जब महिला व्यंध होती है या निसंतान रहती है तो उसको जो भुगतना पड़ता है ना, वो आज की सामाजिक व्यवस्था, सास उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बाकी भी पूरे समाज में भी, अगल बगल में, पड़ोसियों में भी यह चर्चा हो जाती है कि भाई महिला को संतान नहीं है तो ये कैसी है। कई खराब खराब शब्दों का भी उपयोग होता है। यस सर। उसमें से बाहर निकलने के लिए शायद ये आईवीएफ की चलना या चालन बढ़ गया है आईवीएफ का। सर इसमें हाल ही में एक केस आया था, आपने भी सुना होगा शायद, कि आईवीएफ ट्रीटमेंट कराया था सर एक कपल ने, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है उन लोगों का फेस जो है, बच्चों का फेस माता पिता से नहीं मिल रहा था। तो वो लोगों ने टेस्ट कराया तो पता चला कि वो बच्चे उनके थे ही नहीं। ऐसी कुछ गड़बड़ियां सामने आ रही हैं सर। ये जो आईवीएफ सेंटर्स है ना, इसको लाइसेंस मिलता है, गवर्नमेंट उसे लाइसेंस देती है। और जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी वगैरह, जो अलग अलग जो सरकार की अथॉरिटीज है, यह सारी अथॉरिटियां उसके ऊपर विजिलेंट है, वो ध्यान रखती है कि ये क्या चल रहा है। लेकिन आपने जो किस्सा कहा ना, वो किस्से आजकल बढ़ रहे हैं और ये आईवीएफ सेंटर की वजह से बढ़ रहे, ऐसा भी माना जा रहा है। यहाँ नहीं, यही नहीं, सिर्फ वो करे तेजी से यह किस्से बढ़ रहे हैं, यानी इसको कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को लगा। अब देखिए कि यह अगर किस्से बढ़ रहे तो कंट्रोल तो क्या करेंगे। जैसे इसमें जो केमिकल्स का उपयोग होता है आईवीएफ सेंटर में, जैसे उसे एक कहता है मीडिया और दूसरा कहा जाता है रीएजेंट। इसके जो मैन्युफैक्चरर्स है, उसका जो केमिकल्स है, यह ऐसे आईवीएफ सेंटर्स को न मिले कि जो गैर कानूनी काम करते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है। तो यह भी प्रयोग सरकार अब कर रही है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए तो ये ट्रीटमेंट भी काफी कॉस्टली होता है सर। जी है, तो कॉस्टली तो है ही। मैंने इसलिए दो विषय कहे, एक मीडिया और एक जो कहा मैंने कि रीएजेंट। यह फर्टिलिटी के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए यह बहुत जरूरी है और उसके बिना यह नहीं हो सकता है। इसलिए जो असिस्टेड जो सेंटर्स है, एवीटी उसे कहते हैं, तो ऐसे सेंटर्स की कंट्रोल करना और कंट्रोल उसी जगह पर लाइसेंस हो तो उसी जगह पे इसको सारी सुविधाएं मिले, केमिकल मिले, उसका एक प्रयोग चल रहा है। सर
अगर भारत देश में देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो कितने आईवीएफ सेंटर हैं अभी? अभी तो कम से कम यानी जो रिकॉर्ड पर है, जिनको लाइसेंस मिला है, ऐसे लाइसेंस मिलने वाले आईवीएफ सेंटर सिर्फ 2000 है। अब अगर इतने कम, वैसे बड़ौदा में भी कोई आईवीएफ सेंटर कम नहीं है। आप शायद जानती होंगी कि आईवीएफ सेंटर की तो रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है। यस सर। और उस जगह पर किस जगह पर आपको जाना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी हो गई, आईवीएफ में उसने प्रेगनेंसी महिला को मिली, लेकिन उसके आगे डिलीवरी तक की व्यवस्था वो नहीं करेंगे। इसलिए एडवर्टाइजमेंट रहती है कि आप इस जगह नहीं इस जगह जाइए, वहां से प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक सारी सुविधा वो लोग देंगे। इस प्रकार के आईवीएफ सेंटर्स है, क्योंकि उन्हें ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा कि क्योंकि जो गर्भधारण होता है वो बाहर होता है, महिला के यूट्रस में न होते हुए बाहर होता है, और बाहर से फिर महिला के यूट्रस में उसे डाला जाता है। तो जो 3-4 दिन का जो विषय है ना, वो लेबोरेटरी में होता है। वो लेबोरेटरी में उसका जन्म होता है और उसके बाद में वो महिला के गर्भ में प्रवेश किया जाता है। तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। उसकी टेक्निकल हिसाब से भी ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे चला। महिला का सतत चेकअप रहता है कि भाई वो डेवलप बराबर हो रहा है या नहीं, बच्चा पेट में बराबर डेवलप हो रहा है या नहीं, वो आईवीएफ सेंटर खुद चेक करता है। सर अगर देखा जाए तो साल में कितने बच्चे आईवीएफ सेंटर से पैदा होते हैं? अभी जो अंदाजन चल रहा है वो कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख आईवीएफ से जन्म ले रहे हैं। और ये भी एक प्रकार का व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यह व्यापार आजकल $1.42 बिलियन जितना व्यवसाय हुआ है। शायद 2030 में यह और बढ़ेगा, और जो बच्चों की संख्या हम कह रहे हैं वो 2.5 लाख है, तो वो 4 लाख 2030 तक हो जाएगी, ऐसा एक अंदाजा लगता है। सर आपको नहीं लगता कि इसके पीछे जैसे मान लीजिए सर, स्टार्टिंग से देखते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है सर। आजकल एक के कमाने से कुछ होता नहीं है। जो घर के मेल है उनको भी जाना पड़ता है कमाने के लिए, और फीमेल को भी जाना पड़ता है सर। लेकिन क्या होता है, ऐसे में फीमेल की एज बढ़ जाती है, तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, उसके बाद आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है सर। तो आपको नहीं लगता महंगाई भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस चीज में? देखिए, शहरीकरण जब हम कह रहे हैं तो शहरों में भी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ज्यादा ही है। yes, तो इसमें हम दो लेकिन हमारा एक, इस प्रकार का भी एक चल रहा है। सिर्फ जो सामाजिक दूषण जो है ना, वो मानसिकता कि भाई इसको बच्चा नहीं हो रहा है, वह जो ताने महिला को सहन करनी पड़ती है ना, वो सबसे ज्यादा है मानसिकता के ऊपर है। इसीलिए यह कॉस्ट ऑफ लिविंग तो है ही, लेकिन उसके सामने ये भी विषय है कि व्यंधत्व महिला का अच्छा नहीं है। इसलिए भारत में फर्टिलिटी रेट कम होना एक तरह से अच्छा है। अगर हम विश्व का फर्टिलिटी रेट देखें तो वो 2.2 है, यानी भारत का विश्व के हिसाब से फर्टिलिटी रेट काफी कम है। तो वो पहले हम कहा 5.7 कहते थे और कहा ये 1.9 तक आ गया है। वैसे 1.94 है, लेकिन फिर भी वो काफी कम है। कहा 5.7 और कहा 1.9, इसलिए उसमें तो इतना कम होना वो ठीक भी नहीं है। हम कहते थे ना, हम दो हमारे दो कम से कम होने चाहिए, तो हमारी जो लोक संख्या है वो ठीक रहेगी, वरना ये लोक संख्या भी हमारी घट सकती है। सर हमारे दर्शकों को सर, जो हमारे देश में हालात है सर, महिलाओं की फर्टिलिटी को लेकर आपने बहुत डेप्थ में समझाया सर। सरकार क्या कर सकती है सर इस चीज में? देखिए, सरकार तो जो आईवीएफ सेंटर्स जो गलत काम कर रहे हैं ना, जैसे आपने पहले किस्सा सुनाया कि वो जो तेजी से बढ़ रहे हैं कि भाई गर्भ को एक जगह पर दूसरी जगह पर ले जाना। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो पुरुष का और महिला का स्पर्म और एग्स को मिलाना, तो वो उसी का बच्चा, तो फिर जब आप डीएनए करते तो पता चलता है कि नहीं बस सही है, ये बच्चा आपका ही है। अगर ये बच्चा किसी और का है तो ये डीएनए में तुरंत पता चलता है कि भाई ये तो हमारा बच्चा ही नहीं है। तो यह जो किस्से, उसके ऊपर सरकार ध्यान रखेगी, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जो केमिकल्स और जो बाकी के जो रीएजेंट्स और मीडिया जो है, यह सब
ज्यादा से ज्यादा करके उसके ऊपर कंट्रोल सरकार ने ध्यान देना चाहिए। लाइसेंस किसको देना, किसने नहीं दिया, और लाइसेंस जिनको नहीं दिया वो कर रहे तो उनको कैसे बंद करना चाहिए, यह सरकार का काम है। शुक्रिया सर, हमारे दर्शकों को आईवीएफ के बारे में और भारत का जो फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में समझाने के लिए, और हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका धन्यवाद जी। तो सर ने बताया जो भारत का फर्टिलिटी रेट है वो किस कदर कम हो रहा है, लगातार वो जो संख्या है कम होती जा रही है, और ये हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे देश के विकास में एक अहम स्थान रखता है, क्योंकि जिस कदर से फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, भारत की जनसंख्या भी कम हो रही है। हम जापान और दक्षिण कोरिया के जो हालात है शायद उस तक भी पहुंच सकते हैं। तो आज का जो मुद्दा था, सर ने हमें बताया कि इस चीज पे हमें विचार करने की बहुत जरूरत है। अगर जनसंख्या कम होती है तो हमारे देश के विकास में भी काफी हद तक प्रभाव पड़ेगा, और हमारे देश का भविष्य भी इस चीज पर टिका हुआ है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। सर प्रोफेसर हैं और सर हाल ही में बुक लिख रहे हैं, तो सर हमें नई नई चीजें बताते रहते हैं, अपनी जो ज्ञान है हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में सर के साथ। अब तक इतना ही, नमस्कार।